दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सिंह। आज बात करेंगे देश के अनूठे शहर चंडीगढ़ की, जिसे सिटी ब्यूटीफुल भी कहा जाता है। सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ की पहचान देश ही नहीं दुनिया में है, और हो भी क्यों न। भारत के स्वतंत्र होने के बाद नियोजित विकास के साथ बसाया गया यह पहला शहर है। बेशक चंडीगढ़ बसाने का मुख्य उद्देश्य स्वतंत्रता मिलने के साथ ही देश विभाजन के चलते राजधानी से वंचित पंजाब को नई राजधानी देना और विस्थापित शरणार्थियों को बसाना था। भारत की स्वतंत्रता से पहले पंजाब की राजधानी लाहौर थी, मगर पंजाब के दो भागों पूर्वी पंजाब और पश्चिमी पंजाब में विभाजन के बाद लाहौर पश्चिमी पंजाब यानी पाकिस्तानी पंजाब में चला गया। ऐसे में भारत के पंजाब के लिए नई राजधानी की जरूरत थी और पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को बसाने के लिए शायद एक शहर की भी। वैसे अमृतसर, जालंधर, शिमला और अंबाला जैसे ऐतिहासिक शहर पंजाब की नई राजधानी बनने की दौड़ में शामिल थे, पर 1948 में केंद्र सरकार के परामर्श पर पंजाब सरकार ने शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में नया शहर बसाया जाना अनुमोदित किया। नया शहर कहाँ बसे, इसके लिए पंजाब के तत्कालीन मुख्य अभियंता पीएल वर्मा की अध्यक्षता में समिति बनाई गई थी। तो शहर के डिजाइन की जिम्मेदारी विदेशी वास्तुकारों को दी गई। पहले यह काम अमेरिकी फर्म मैसर्स मेयर, विटलेसे एंड ग्लास को सौंपा गया था, पर अंततः इसे फ्रांस के ली कार्बोजिए ने अंजाम दिया। चंडीगढ़ की नींव 1952 में रखी गई। इसके नामकरण की भी अपनी कहानी है। जैसा कि नाम से भी संकेत मिलता है, यह हिंदू देवी चंडी या चंडिका के नाम से प्रेरित है। जब देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नए शहर का उद्घाटन करने आए, तब तक इसका नामकरण नहीं हुआ था। निकटवर्ती रेलवे स्टेशन का नाम चंडी मंदिर रेलवे स्टेशन था। उसी से यह आइडिया आया और चंडी मंदिर के पुजारी से विचार विमर्श कर नए शहर का नामकरण चंडीगढ़ कर दिया गया। बेशक उद्देश्य पंजाब की नई राजधानी और शरणार्थियों को बसाना था, लेकिन देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू उसमें नए भारत की छवि भी देख रहे थे। नए शहर के संस्थापक सिद्धांतों को निर्धारित करते हुए उन्होंने कहा था, यह एक नया शहर होना चाहिए जो अतीत की परंपराओं से मुक्त भारत की स्वतंत्रता का प्रतीक हो और भविष्य में राष्ट्र की आस्था की अभिव्यक्ति हो। शायद इसीलिए खुले हाथ को चंडीगढ़ के प्रतीक चिन्ह के रूप में चुना गया। चंडीगढ़ वाकई खुली सोच वाले समाज का शहर बनकर उभरा। इसमें दो राय नहीं कि चंडीगढ़ के विकास और बसावट ने देश ही नहीं पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। अपनी भौगोलिक स्थिति के चलते तो यह आकर्षण का केंद्र था ही, सुनियोजित डिजाइन ने इसे अनूठा भी बना दिया। इतना खुला खुला और हरा भरा शहर भारत में ढूंढ पाना आसान नहीं। गोल चक्रों वाले शहर में हर सेक्टर को विशिष्टता प्रदान की गई। हर सेक्टर में हरियाली और सैर के लिए छोटे और बड़े पार्क बने, तो अलग अलग उपयोग की वस्तुओं के लिए शहर में अलग अलग मार्केट भी। मसलन इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के लिए सेक्टर 18 का मार्केट मशहूर है, तो ज्वेलरी के लिए सेक्टर 22 का मार्केट। सेक्टर 35 की पहचान काफी हद तक होटलों के सेक्टर के रूप में बन गई है। चंडीगढ़ की कई पुरानी इमारतें हेरिटेज की श्रेणी में हैं। नियोजित विकास और बसावट के अलावा भी कई चीजों ने चंडीगढ़ को देश और दुनिया में विशिष्ट पहचान दी है। इनमें उत्तर भारत का प्रमुख चिकित्सा केंद्र पीजीआई और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पंजाब यूनिवर्सिटी के अलावा अपनी तरह का अनूठा रोज गार्डन भी है, जो देशी विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करता है। दरअसल चंडीगढ़ में तरह तरह के जितने गार्डन हैं और जिस शानदार तरीके से उनका रखरखाव होता है, वह किसी भी शहर के प्रबंधन और नीति नियंताओं के लिए अध्ययन का विषय हो सकता है।
बेशक पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रॉक गार्डन भी है, जो नेकचंद की कल्पनाशीलता और कारीगरी का मुंह बोलता उदाहरण बन गया है। सुखना लेक में वोटिंग और उसके किनारे सैर स्थानीय निवासियों के साथ ही पर्यटकों को भी खूब लुभाती है। बेशक ज़्यादातर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच मोहाली में बने नए स्टेडियम में खेले जाते हैं, लेकिन चंडीगढ़ के सेक्टर 16 स्थित क्रिकेट स्टेडियम की अपनी अलग पहचान रही है। वहीं खेलकर कपिल देव भारत के महान ऑलराउंडर बने। कपिल के समकालीन युवराज सिंह और उनके बेटे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ऑलराउंडर युवराज सिंह भी इसी चंडीगढ़ स्टेडियम की देन रहे। लोकप्रिय खेल क्रिकेट से इतर बात करें तो उड़न से मिल्खा सिंह चंडीगढ़ के निवासी रहे। उनके स्टार गोल्फर बेटे जी मिल्खा सिंह भी चंडीगढ़ में रहते हैं। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले निशानेबाज अभिनव बिंद्रा भी चंडीगढ़ निवासी हैं। दरअसल चंडीगढ़ में तमाम खेलों के लिए जिस तरह अलग अलग स्टेडियम हैं और सरकारी स्कूलों में भी खेल प्रशिक्षण प्रबंधन का जैसा पेशेवर उच्च स्तर है, उससे तो पूरे देश को सीखना चाहिए। चंडीगढ़ में शिक्षा का स्तर भी इतना शानदार है कि कुछ सरकारी स्कूलों में एडमिशन बड़े नाम वाले प्राइवेट स्कूलों से भी ज़्यादा मुश्किल होता है। विभिन्न कला के प्रेमियों के लिए भी शहर में कई केंद्र हैं। जाहिर है फैशन परस्त शहरों की दौड़ में अग्रणी रहते हुए भी चंडीगढ़ विभिन्न कलाओं के कद्रदान अभी भी अच्छी खासी में संख्या में ऐसे आयोजनों की शान बढ़ाते हैं। कभी चंडीगढ़ सेक्टर 17 मार्केट और वहाँ की शाम की बात निराली थी, पर मॉल कल्चर ने उसे प्रभावित किया है। खासकर युवा वर्ग अब शॉपिंग या घूमने के लिए एलांते आदि मॉल्स में जाना ज़्यादा पसंद करने लगा है। शहर के पुराने नीलम आदि लोकप्रिय सिनेमाघर भी अब मल्टीप्लेक्स कल्चर में गुम हो गए हैं। यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि प्रतिष्ठा का प्रतीक बन गए जिस चंडीगढ़ में अब प्रॉपर्टी की कीमतें आसमान छू रही हैं, वहां तब कौड़ियों के मोल प्लॉट दिए गए थे। 1 नवंबर 1966 को पंजाब, हरियाणा, हिमाचल पुनर्गठन के बाद चंडीगढ़ को पंजाब और हरियाणा की राजधानी बनाते हुए केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी भी घोषित कर दिया गया। बेशक पंजाब के राज्यपाल चंडीगढ़ के प्रशासनिक मुखिया हैं, पर वह और स्थानीय तंत्र सीधे केंद्र के प्रति जिम्मेदार और जवाबदेह है। इसके बावजूद चंडीगढ़ पर दावेदारी के लिए पंजाब और हरियाणा के बीच जुबानी जंग चलती रहती है। वैसे चंडीगढ़ की विशिष्टता से ही प्रेरणा लेकर पंजाब और हरियाणा दोनों ने ही उसके निकट एक एक शहर भी बसाया। पंजाब ने चंडीगढ़ की तर्ज पर मोहाली विकसित किया तो हरियाणा ने पंचकुला। बेशक ये दोनों नए शहर कुछ मामलों में चंडीगढ़ जैसी ही छवि पेश करते नजर आते हैं, पर समय मिलने पर सिटी ब्यूटीफुल जाने का मोह वहां के निवासी भी नहीं छोड़ पाते। वैसे रियल एस्टेट के बाजार ने पंजाब के सीमावर्ती मुल्लांपुर में नया चंडीगढ़ बसाने की कवायद भी की है, पर सिटी ब्यूटीफुल का अपना अलग आकर्षण बरकरार है। जाहिर है गुजरते वक्त के साथ चंडीगढ़ पर आबादी का दबाव बढ़ा है। जहां तक संभव था उसका विस्तार भी हुआ है। संपन्न लोगों का शहर माने जाने वाले चंडीगढ़ में वाहनों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। परिणाम स्वरूप कभी जिस चंडीगढ़ में ट्रैफिक जाम काल्पनिक चीज लगती थी, अब वहां ट्रिब्यून चौक, अरोमा चौक और सेक्टर 17 चौक पर जाम इतना आम हो गया है कि ट्रैफिक सिग्नल लगाना जरूरी हो गया है। दो राज्यों की राजधानी होने के बावजूद केंद्र शासित क्षेत्र होने के चलते चंडीगढ़ काफी हद तक वैसी राजनीतिक दखलंदाजी से बचा रहा है जैसी कि अन्य राज्यों में शासन प्रशासन में आमतौर पर नजर आती है। शायद इसीलिए आबादी के बढ़ते दबाव के बावजूद चंडीगढ़ के मूल स्वरूप को बचाए रखने की कोशिशें अभी तक तो कामयाब दिखती हैं। ऐसे समय जब देश के ज्यादातर शहर प्राकृतिक सौंदर्य से कटकर कंक्रीट के जंगल बनते जा रहे हैं, शिवालिक की पहाड़ियों की तलहटी में बसे चंडीगढ़ का नज़ारा और आबोहवा आपको खास सुकून देती है। हाँ,
कुछ सालों में दीपावली के आसपास चंडीगढ़ की हवा की गुणवत्ता भी खराब हो जाती है, जिसका मुख्य कारण पंजाब और हरियाणा के किसानों द्वारा जलाई जाने वाली पराली, जो धान की फसल के अवशेष होते हैं, से उत्पन्न प्रदूषण बताया जाता है। बढ़ते जनसंख्या दबाव में कुछ बाहरी सेक्टरों में बहुमंजिला रिहायशी इमारतें भी पिछले कुछ सालों में बनी हैं। खासकर अंतर्राज्यीय बसों के आवागमन से बढ़ते यातायात दबाव को कम करने के लिए चंडीगढ़ में सेक्टर 17 के मूल ISBT के अलावा सेक्टर 43 में नया ISBT भी बनाया गया है। वैसे आबादी के बढ़ते दबाव और विस्तार का एक सकारात्मक पक्ष भी है। कभी पश्चिमी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों और पंजाब के संपन्न लोगों का ही ठिकाना रहे चंडीगढ़ में अब मिली जुली संस्कृति की झलक दिखाई पड़ती है। भले ही चंडीगढ़ की पहचान पंजाबियत से जुड़ी मानी जाती हो, पर कमोबेश हर राज्य, भाषा, संस्कृति की मौजूदगी वहां देखी जा सकती है। इस छोटे से मगर खूबसूरत शहर में तमाम वर्गों जातियों के अपने अपने सामुदायिक भवन भी हैं, जो उनकी परंपरागत संस्कृति को सहेजने में मददगार साबित होते हैं। संपन्नता चंडीगढ़ का मूल चरित्र दिखती है, पर मुंबई की तरह वह भी मेहनत से कमाकर खाने की मंशा के साथ दूर दराज से आए प्रवासियों को निराश नहीं करता। बेशक उनमें से ज्यादातर मूल शहर में अपनी जगह नहीं बना पाते, पर बाहरी क्षेत्रों में बनी कॉलोनियों में ठिकाना बनाकर परिवार का जीवन यापन करने में सफल निश्चय रहते हैं। हाल के दशकों में प्रवासियों की संख्या इतनी बढ़ी है कि अब वे सिटी ब्यूटीफुल की राजनीति में एक प्रभावशाली वोट बैंक बन गए हैं, जिसे लुभाने का लोभ संवरण कोई राजनीतिक दल या नेता नहीं कर सकता। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आपने चंडीगढ़ देखा हो तो उसके बारे में अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में साझा करें। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।